रूस यूक्रेन के बीच कई महीनों से जारी युद्ध अब खत्म हो जाएगा और ऐसा खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही ऊपर से आक्रामक दिख रहे हों, लेकिन कूटनीति के रास्ते से वो भी इसे रोकना चाहते हैं। इस युद्ध के चलते एक तरफ रूस में सैनिकों को खोया तो दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर भी उसको झटका लगा है। यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम हो जाए। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि हम जंग जारी रखेंगे और जो हमारा है उसे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पुतिन युद्ध को रोकने के लिए भी कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में सीज फायर की डील करने के लिए भी तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो क्रेमलिन के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से की गई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पुतिन भी अब युद्ध विराम चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को पुतिन के दूतों का संदेश मिला है, जिसमें युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुतिन ने 1 साल पहले 2022 के अंत में भी युद्ध विराम के लिए संदेश भेजे थे और इसके तहत वर्तमान में जो बॉर्डर है उन्हीं लाइनों के साथ लड़ाई को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से पुतिन ने संकेत दिया है कि वो रूस के कब्जे वाले क्षेत्र से संतुष्ट है और युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि युद्ध विराम पर बात होती है तो कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस किया जाएगा या फिर नहीं। यूक्रेन को इस युद्ध में अमेरिका का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हर संभव मदद की घोषणा की थी, तो वहीं अमेरिका में भी युद्ध विराम की बात उठ रही है। दरअसल अमेरिका की ओर से यूक्रेन को की जा रही फंडिंग पर कई संगठन और आम लोग ऐतराज जता रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई को करीब 2 साल हो चले हैं। फरवरी 2022 में रूस ने पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण किया था, लेकिन अब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाया है, ना ही खत्म होने के ही आसार नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।